नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पेज शो हो जाएगा और यहाँ पर आपको विद्यालय का जो टैब है इसमें आपको जाना है। देखिए, ये विद्यालय का टैब है और इसके ऊपर आपने क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड यहाँ पे आ जाएगा। इसमें आपको देखना है समुदाय जागृति। देखिए, समुदाय सहभागिता है और इसको आपको यहाँ पे टैप करना है। जैसे ही मैं समुदाय सहभागिता पे टैप करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास में यहाँ पे आ जाते हैं। इसी के अंदर आपको थोड़ा सा इसको आपको राइट साइड में स्क्रॉल करते हुए देखना है तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण समारोह और पूर्व विद्यार्थी दानदाता समारोह सम्मेलन प्रपत्र आदर्श उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए। तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टैप कर देना है और टैप करने के साथ ही यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले एक जो पॉपअप विंडो के अंदर एक सूचना आपकी आएगी। कृपया ध्यान दें, कृपया एनुअल फंक्शन की प्रविष्टि से पूर्व अनिवार्यता सुनिश्चित कर लेवे कि उक्त गतिविधि वर्तमान सत्र में आपके विद्यालय के लिए अनुमोदित और राज्य जिला ब्लॉक परियोजना कार्यालय से आपको वर्तमान सत्र में एनुअल फंक्शन आयोजन के निर्देश और अथवा अनुमोदित राशि प्राप्त हुई है। यदि उक्त गतिविधि इस सत्र में आपके विद्यालय के लिए अनुमोदित नहीं है तो शाला दर्पण मॉड्यूल में प्रविष्टि नहीं करें। और इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने ये शो हो जाएगा आदर्श और उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत चयनित राजकीय विद्यालयों में आयोजित वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह और पूर्व विद्यार्थी दानदाता सम्मेलन या एनुअली जो एलुमिनी मीट की जानकारी शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट किए जाने के संदर्भ में है। देखिए, यहाँ पर सत्र यहाँ पे आपको नज़र आ रखे हैं। पूर्व सत्रों की तो हम लोगों ने पहले से ही कर ली है। इस सत्र हमको 23-24 की करनी है, ये है। और इसके संदर्भ में हमारा विद्यालय की जो सूचना है, डाटा है, आपके सामने यहाँ पे जानकारी विद्यालय की यहाँ पे आ रखी होगी कि किस प्रकार का आपका विद्यालय है और सभी जानकारी ये है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर वार्षिक जो पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन की दिनांक है वह क्या है, आपको यहाँ पर भरनी है। इसके लिए आपको यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के साथ ही ये आपके ऊपर डाटा आ जाएगा और देखिएगा जो मेरे विद्यालय के अंदर जनवरी माह के 30 तारीख को मैंने ये आयोजन करा था तो ये आ चुकी है। और इसी के साथ ही क्या अब यहाँ पे जो अगली सूचना मांगी जा रही है वो इस प्रकार से यहाँ पे है कि वार्षिकोत्सव के साथ पूर्व छात्र और भामाशाह संभाव्य दानदाता सम्मेलन आयोजन किया गया है या नहीं, इसको आपको यहाँ पे हाँ करना है। हाँ करने के साथ ही आपको कुछ सूचनाएँ और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएगी। देखिए, अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। यदि हाँ तो भाग लेने वाले विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है आपको यहाँ पे भरनी है। तो आपके इसके अंदर कितने विद्यालयों ने यहाँ पे भाग लिया है दानदाताओं के अंदर के आपके, तो आपको यहाँ पे क्रम से इसके अंदर यहाँ पे भर लेनी है। तो ये आपके पास में संख्यात्मक मान आपके पास में यहाँ आ ही जाएगा। इसी के साथ ही अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आयोजन की उपस्थिति आपको यहाँ पर फीड करनी है। एसएमसी सदस्य कितने थे आपको यहाँ फीड करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे 15 सदस्यों की एंट्री यहाँ पे कर देता हूँ कि सभी सदस्य मेरे यहाँ पे उपस्थित है। अभिभावकगण कितने थे तो यहाँ पर लगभग 30 अभिभावक मेरे यहाँ पे आए हैं, तो मैं यहाँ पे इसकी एंट्री कर देता हूँ। गणमान्य व्यक्ति कितने थे और पूर्व विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, कंपनी प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी थी, आपको हर एक के सामने इसकी यहाँ पर एंट्री कर देनी है। इन एंट्री करने के बाद क्या आयोजन में राज्य जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी ने भाग लिया है तो आपको यहाँ पे यस या नो कर देना है। और इसी के साथ ही आयोजित कार्यक्रम में आयोजित कुल वार्षिक और कुल यानी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की संख्या कितनी थी आपको यहाँ पे फीडिंग करनी है। कार्यक्रम में पुरस्कृत विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपको यहाँ पे करनी है। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय विकास हेतु प्राप्त राशि कितनी है, नकद कितनी प्राप्त हुई है आपको यहाँ पे फीड करनी है। विद्यालय के विकास हेतु प्रदान सामग्री कार्य हेतु घोषणा की अनुमानित जो लागत कितनी वह करनी है। विद्यार्थियों प्राप्त राशि और प्राप्त सामग्री की कुल लागत कुल कितनी है वह आपको करनी है। और जो कुल राशि आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। और इसी के साथ ही नीचे दिखाई दे रहा है कार्यक्रम में तो समग्र शिक्षा से प्राप्त जो राशि का विवरण आपको यहाँ पे देना है। कार्यक्रम के लिए जिला परियोजना कार्यालय से प्राप्त राशि कितनी है वह आपको करनी है। कार्यक्रम के आयोजन पर व्यय राशि कितनी है आपको यहाँ करनी है। और इसी के साथ ही शेष राशि अगर बची है तो आपको लौटा दी गई है, हाँ या ना में आपको विवरण देना है। और नीचे आपको मिलेगा सबमिट का ऑप्शन और सबमिट करके आप जो पूरी जो डिटेल है आप यहाँ पे सबमिट कर सकेंगे। डिटेल्स मैंने भर दी है और जैसे ही मैंने सबमिट करा है तो एक मेरे पॉपअप विंडो आ चुका है।
आप द्वारा सूचनाओं को प्रविष्ट कर दिया गया है। अब एलुमनाई जो दानदाताओं की जानकारी आपको फीड करनी पड़ेगी। मैं ऐड एलुमनी डोनर डिटेल्स में क्लिक कर देता हूं और क्लिक करने के साथ ही मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर। और यहां आने के बाद हमारे पास में एक पॉपअप विंडो आ चुका है। इसमें लिखा हुआ है, कृपया एनुअल फंक्शन की प्रविष्टि से पूर्व अनिवार्यता सुनिश्चित कर ले कि उक्त गतिविधि सत्र में आपके विद्यालय के लिए अनुमोदित है और राज्य जिला ब्लॉक परियोजना कार्यालय से आपके वर्तमान सत्र में एलुमनी फंक्शन आयोजन के निर्देश और अथवा अनुमोदित राशि प्राप्त हुई है। यदि उक्त गतिविधि सत्र में आपके विद्यालय के लिए अनुमोदित नहीं तो शाला मॉड्यूल में प्रविष्टि नहीं करें और इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास में डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। सत्र हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और सत्र सेलेक्ट करने के साथ ही अब हमारे पास में यहाँ जो डिटेल्स है वह इस प्रकार से आ जाएगी। एक मैसेज आ चुका है, इफ़ एलुमनी मीट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल देन प्लीज़ क्लिक ऑन द कंटिन्यू। अगर हुई है तो कंटिन्यू करें, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे गो टू होम पे यहाँ पे जा सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अब हमारे पास में कुछ डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। दानदाताओं भामाशाहों का विवरण हमको फीड करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मोबाइल नंबर आपको फीड करना है, फिर आपको जो ईमेल आईडी है, जो नेम है उनका इंग्लिश में, हिंदी में, ऑक्यूपेशन क्या है और इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज नेम क्या है, जो करंट वर्किंग प्लेस क्या है, करंट पोस्ट इन जो ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है, ईयर ऑफ जो पासिंग आउट है वो कौन कौन से हैं, तो आपको यहाँ पे फीड करना पड़ेगा। और वर्णित भामाशाह द्वारा दानदाता दान राशि लागत राशि का विद्यालय सूचना अंकित करनी पड़ेगी। और यहाँ पर अंकित करने के लिए डोनेशन का प्रकार कौन सा है, भामाशाह की घोषणा की राशि कितनी है, घोषणा में यानी घोषणा में प्राप्त राशि की लागत कितनी है, और यहाँ पे ऐड रो कर सकते हैं। एक एक के लिए एक एक एंट्री यहाँ पे है, आप जितनी चाहे एंट्री इसमें यहाँ पे ऐड कर सकेंगे। और ऐड करने के बाद आपके पास में डिटेल यहाँ पे आ जाएगी और सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है और सभी जानकारी मैंने आपको दे दी किस प्रकार से आप शाला दर्पण पर आप वार्षिक उत्सव की एंट्री करेंगे, दानदाताओं और भामाशाहों की एंट्री भी आप यहाँ पे करना सुनिश्चित करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी साथियों को वीडियो शेयर करना न भूलें।